आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का ये डिमांड था कि किसी जनरल का इंटरव्यू कीजिए। मैं हमेशा इंटरव्यू करता हूं तो किसी से कैटेगरी नहीं पूछता हूं, लेकिन इस बार मेरे साथ दीपिका कुमारी हैं और जनरल कैटेगरी से आती हैं और इनका सिलेक्शन कई एक बार छटने के बाद हुआ है। यानी बहुत सारे इनके पास एक्सपीरियंस होगा, कहां छट जाती थी, कैसे पढ़ती थी, सारा जानकारी लेंगे। और एक खास बात इनके साथ है कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब का प्रयोग करके आज मेरे साथ हैं और दरोगा 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। स्टडी वाले हैं, उनका भी इंटरव्यू किया जाए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सबसे पहले जब आप रिजल्ट देखी तो किनको बताई? पापा को। पापा को। पापा क्या बोले? पापा तो बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि मेरे पापा हमको अपने मेरे बड़े भैया से ज्यादा वो हमको मानते हैं और बहुत ज्यादा विश्वास पापा मानते हैं पूरा, बहुत मतलब बेटा से ज्यादा। कुछ भी डिसीजन घर का होता है तो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हम उस घर के डिसीजन में कि हाँ उसका डिसीजन इम्पोर्टेंट। भैया भी देख रहे हैं? हाँ भैया को पता है वो बात, पता है? हाँ। मम्मी नहीं मानती? मम्मी भी मानती है लेकिन पापा ज्यादा मानते हैं। तो पापा को हम ये न्यूज दे तो पापा रोने लगे, मतलब बहुत इमोशनल हो गए कि मेरा सपना पूरा कर दी तुम। कितना साल लगा पापा का सपना पूरा करने? टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया। हम स्टार्टिंग में सीडीएस एस्पायरेंट रहे थे तो मेरा रिजल्ट छोटा मोटा होता था। सीडीएस में भी मेरा रिजल्ट हुआ लेकिन एसएसबी में इंटरव्यू में छट गए थे, मेरा नहीं हो पा रहा था। फिर दरोगा के लिए हम आए तो 2446 पे 2213 दोनों में मेरिट आउट हो गए। उसके बाद से लास्ट ईयर 64th में ये पीटी का ये क्या आया था, एक्साइज एसआई आया था। हाँ उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया। हाँ फिर 69 बीपीएससी में मेरा रिजल्ट हुआ तो अभी मेंस दिए हुए हैं। फिर 1275 हुआ तो इसमें तो फाइनल रिजल्ट हो गया और 64 अभी दिए हुए हैं फिजिकल। 64 पद में भी आपका रिजल्ट? हाँ जी सर, अभी उसका फिजिकल देकर आए हुए हैं। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप दें रिजल्ट ना हो, भले फाइनल ना हो ये अलग बात है। हाँ। लेकिन रिजल्ट सब जगह। हाँ यस सर, रिजल्ट हो रहे थे मेरे। तो पापा का वो भरोसा था कि ये कर लेगी। हाँ भाई भी पढ़ते हैं? हाँ भैया भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। यूपीएससी। आप प्रॉपर पटना में ही रह के पढ़ाई की या गाँव देहात कहाँ से? पटना आ चुके थे हम आई थिंक 2 साल पहले। 2 साल? हाँ उसके बाद। घर कहाँ हुआ? घर मेरा गोपालगंज हुआ। कितने भाई बहन है? 2 भाई 2 बहन है। 2 भाई 2 बहन। सबसे बड़े या छोटे? बड़े भाई भैया हैं, फिर हम हैं, फिर 2 भाई बहन छोटे हैं। वो लोग अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सेल्फ स्टडी वालों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और नेट युग है, प्रचार युग है, इसमें और एक कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है ताकि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कैसे तैयारी शुरुआत किया? सर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब एकांत में बैठते हो ना तभी आप खुद को एनालाइज कर पाते हो कि आपकी तैयारी कहाँ है। तो मेरा भी वही रहा कि हम कोचिंग गए थे वैसे, और ठीक है कोचिंग भी बहुत सपोर्टिव रहा लेकिन हमको ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता था। तो सर के ये ड्रीम डोज से हम जुड़े। उसके बाद ड्रीम डोज से जुड़ने से मेरे सफलता में ये रहा कि हमको एग्जाम में कंफ्यूजन कम होने लगा। ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं एग्जाम में, तो वहां पे हमको कंफ्यूजन कम हो रहा था और मेरे मार्क्स कम गलत हो रहे थे, मतलब क्वेश्चंस। उसकी वजह से आज मेरा सारे एग्जाम्स बीपीएससी हो या 1275 हो या 64 हो। और एक और चीज है कि मैं बताना चाहूंगी कि सर का नोट्स कितना कंसाइज है। जब मेरा 1275 का पीटी देने गए थे तो सर सुबह में एग्जाम के पहले एक नोट्स दिए हुए थे बायोस्फीयर रिजर्व का, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बायोस्फीयर रिजर्व से था। इवन मेंस में सर एग्जाम के पहले आई थिंक हाँ हिंदी के पेपर के बाद डाले थे, उसमें फॉर्मूलाज था मैथ्स का, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करके क्वेश्चन ये सर फॉर्मूला डाले हुए थे, और एग्जाम में भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से क्वेश्चन था। तो सर आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि सर का नोट्स कितना कंसाइज है, और सर इतना एक्सपीरियंस कर चुके हैं पेपर को और इतने अच्छे से एनालाइज किए हैं, तो इनको पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का डिमांड है। मिशन बिहार दरोगा, हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है और उस अकॉर्डिंग वो सिलेबस उसको कंसाइजली बनाते हैं। लास्ट समय जब होता है जैसे एग्जाम से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले कुछ चीज आप पढ़िएगा जाइएगा, एग्जाम में तुरंत लड़ जाता है, पता ना उस समय दिमाग कैसे काम करता है। ऐसा होता है आपके साथ? पढ़ते तो नहीं है लेकिन बस ऐसे ही सर के नोट्स को हम बहुत पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं। तो वहां पे भी लास्ट मोमेंट पे सर कुछ डाले हुए थे, हम देखे कि टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया है और ड्रीम डोज से है, तो हम खोल लिया और वो क्वेश्चंस था उससे। केवल ड्रीम डोज से तैयारी किया? नहीं, हम कोचिंग किए हुए थे। कौन सा कोचिंग? कौटिल्य जीएसएम, प्रदीप सर के पास हम गए हुए थे। उसके बाद हम ड्रीम डोज को भी रिवीजन के लिए हमको लगा, इनका यूट्यूब चैनल देखे तो हमको लगा कि नहीं ये तो मस्त है, ये चाहिए।
ये चाहिए। और करंट अफेयर सर का बहुत इतने ट्रिक वाइज से सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स भी, तो वहां पे भी आपको ट्रिक से बताएंगे, एग्जाम में आपको सीधा ट्रिक दिमाग में आएगा कि अच्छा इसका ये आंसर होगा। तो जब रूम पे बैठ के या किसी शिक्षक के या कहीं भी आप टेस्ट देती थी, उसमें कितना स्कोर आता था? मेरा मार्क्स 70-75 सेट टू सेट डिपेंड कर रहा था, मेरा वेरी करता था मार्क्स, ऐसा नहीं है कि सब में मेरा 75 ही आ गया। कितना वेरी करता था? बोल तो रहे हैं सर 70 to 75, मतलब इसी के 78 करीब भी चला गया। यही हाँ करता था। ऐसा ही था जी सर। मेंस जैसे प्रीलिम्स एग्जाम दी, जब वहां क्वेश्चन तो मिलता नहीं है, फिर भी सभी विद्यार्थी आते हैं तो अपना अपना आइडिया लगाते हैं जितना मार्क है। कितना आया था उसमें? किसमें सर? पीटी में? पीटी में मेरे मार्क्स थे 68-69 ऐसे ही था मेरा। मेंस में? मेंस में मेरा 78 मार्क्स था 78 था। जी सर। फिजिकल कहाँ की? फिजिकल हम बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गेट नंबर 5 गांधी मैदान वहां से। क्या बताइएगा करंट को लेकर? क्योंकि करंट जब विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको लगता है क्या होगा कैसे होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 6 माह का पढ़ ले, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1 साल का पढ़ ले, कोई 2 साल का पढ़ना सोचता है। कितना साल का पढ़ना चाहिए? पीटी के लिए आपको 1 साल का पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए 6 महीना। 6 माह में? हाँ, मेंस के लिए 6 महीना और पीटी के लिए 1 साल। और उसके लिए भी है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आज पढ़े 2 दिन छोड़ दिए। करंट है, खाना खाना भूल जाओ लेकिन डेली करंट करो। खाना भूल जाओ। हाँ, एक दिन खाना मत खाओ लेकिन करंट आपका रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर बर्डन हो जाता है और फिर सर के नोट्स। हाँ, तो मल्टीपल रिवीजन सर जो कराए तो फिर बहुत हेल्प किया। साइंस के लिए कुछ आप आइडिया दे रही थी, हाँ, साइंस के बारे में बताइए। सर साइंस के लिए भी पहले तो आप एनसीईआरटी बेसिक्स मस्ट है, वो एनसीईआरटी मस्ट है। आप पढ़ी थी? हाँ जी सर, सीडीएस के लिए मेरा एनसीईआरटी था तो फिर हम पढ़े हुए थे। तो एनसीईआरटी तो बहुत मस्ट है, और उसके बाद से सर का साइंस का नोट्स, सर के साइंस का वीडियोस, तो फिर उससे मेरा हो गया था साइंस। उससे हो गया। आर्ट सेक्शन के लिए बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग बुक रखते हैं, क्या कोई अलग बुक था या आप कोई एक लूसेंट वगैरह भी है, घटना चक्र है, ये सब भी आप पढ़ी थी? हाँ, लूसेंट, घटना चक्र, स्पीडी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। पढ़ी थी। हाँ। कोई टाइम टेबल को लेकर बहुत बड़ा समस्या हो, विद्यार्थी सोचते हैं कि एक टाइम बना ले कि 8 घंटा पढ़ना है, आज बनाएंगे 8 घंटा पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरा दिन खत्म, चौथा दिन क्या होगा, लाइट ही नहीं रहेगा क्योंकि पटना है, अपना घर तो है नहीं, बहुत सारा दिक्कत होता है। टाइम टेबल आपका भी था? टाइम टेबल ऐसा कुछ नहीं था, मेरा स्लॉट वाइज था कि सुबह में उठे, हाँ सुबह उठे तो अपना करंट अफेयर पढ़ लिए, उसके बाद से दिन का टाइम जीके जीएस रख लिए, रात का टाइम मैथ्स रीजनिंग और सेट रख लिए। तो ऐसे हम स्लॉट में अपना बांट चुके थे कि क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना था, तो स्लॉट वाइज हम अपना बनाए हुए थे रूटीन और उसको फॉलो करते थे। क्या आपका जो रूटीन बना था उसमें ये भी था कि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको पूरा करके ही उठना है, या किस तरह का? साप्ताहिक था, मंथली था, या 1 डे वाला था, कैसे था? अगर हम किसी चैप्टर को स्टार्ट किए, अगर हमको पता है कि इस चैप्टर को आज हमको इतना कंप्लीट ही करना है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही हम फिर नेक्स्ट पे या फिर कोई और काम करेंगे। लेकिन पहले, और मेरा ये भी होता था कि रात को हम सोच लेते थे, या फिर वो था मेरे माइंड में कि कल सुबह क्या क्या पढ़ना है, कल ये कवर करना है, ये कवर करना है, तो उस तरीके से अपना कल का प्लान कर लेते थे। हाँ। बिहार एसएससी भी एग्जाम वगैरह दी? अभी तक तो नहीं दिए। बिहार एसएससी दिए हुए थे, मेरा मेंस नहीं हुआ था। हाँ, सीजीएल वाला। रेलवे वगैरह? नहीं, रेलवे वगैरह नहीं दिए, हम डिफेंस के एस्पायरेंट। जैसे 2 बार छट गई, कहाँ छटी थी? मेरिट में सर। मेरिट में? दोनों बार मेरिट। मेरिट तक जाके दोनों बार यस। इस बार फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। क्या कहिएगा जो नए विद्यार्थी हैं, जो बिगिनर हैं, एकदम नए हैं, इस बार ग्रेजुएशन हुआ है, उनको देखा जा रहा है कि 2000 आने वाला है, मतलब पता ना आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मान के चलिए अगर आता है तो क्या करना चाहिए? सर न्यू कमर्स के लिए यही है कि आप तड़क भड़क, हम हमेशा बोल रहे हैं, तड़क भड़क के पीछे मत जाओ। आपको अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एनालाइज करो चीजों को, और अपने लिए एक अच्छा गाइडेंस, जो जिनको अंडर में आप गाइडेंस ले सको, अच्छा वैसे एक टीचर को ढूंढो और उनके पास, जैसे मेरे को ड्रीम डोज वाले सर मिल गए थे, सुजीत सर, तो ऐसा एक गाइडेंस बहुत अच्छा जरूरी है इनका। तो न्यू कमर्स के लिए यही है कि अपने के लिए एक अच्छा गाइडेंस ढूंढो, और जो मेरिट आउट हो चुके हैं उनके लिए ये है कि लगे रहो, हो जाएगा, छोड़ना नहीं है बस, क्योंकि अभी कंसिस्टेंसी इज द की। लगे रहो, हो जाएगा, अंत में हो जाएगा। अभी चल रहा है दरोगा का जो रिजल्ट आ रहा है, खरीद फरोख्त चल रहा है, सुजीत सर पैसा वगैरह नहीं ना दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर पैसा से क्या रिजल्ट, मतलब हमको लगा कि आज हमको घर जाना था, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, सर का मेहनत है तो क्रेडिट देना बनता है। हाँ, तो हम घर गए ही नहीं है रिजल्ट के बाद से, तो लगा इसलिए हम आए भी आज कि नहीं, सर का क्रेडिट बनता है। तो ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त नहीं है इधर। मम्मी पापा को क्या कहिए, कितना सहयोग मिला? बहुत। पापा मेरे लिटरली, हम अभी ये अप्रिसिएट, जो भी पेरेंट्स हैं अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अप्रिसिएट करने का चीज है कि अब पेरेंट्स आगे आ रहे हैं।
और मेरे पापा, हम बोले ही कि पापा बहुत लाइक भैया से ज्यादा हमको मानते हैं, या फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट उनके लाइफ में, मेरे लाइफ में वो हैं और उनके लाइफ में हम हैं। तो पापा का बहुत सपोर्ट रहा, पापा मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू है कि मुझे ऐसा लाइफ मिला, और बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे ऐसे पेरेंट्स मिले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।